आज हम लोग एक क्रॉप देखने जा रहे हैं जो है सिट्रस। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं क्या है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिट्रस स्पीसीज इन इंडिया और मैंड्रिन, सिट्रस रेटिकुलाटा, स्वीट ऑरेंज जिसको कि सिट्रस साइनेंसिस बोलते हैं, और एसिड लाइम, सिट्रस ऑरेंटिकुलाटा। तो यहाँ पे है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सिट्रस का स्पीसीज है जो कि मैंड्रिन है, स्वीट ऑरेंज है और एसिड लाइम है। और उसके बाद देख रहे हैं मैंड्रिन ऑरेंज जिसको कि सिट्रस रेटिकुलाटा भी बोलते हैं, मोस्ट कॉमन है अमॉन्ग द सिट्रस फ्रूट ग्रोइंग इन इंडिया। तो सबसे ज़्यादा जो मैंड्रिन है वो ग्रो किया जाता है इंडिया में, और ये ऑक्यूपाई करता है 40% ऑफ टोटल एरिया अंडर सिट्रस कल्टीवेशन। तो जितना भी सिट्रस ग्रो किया जाता है उसका 40% जो मैंड्रिन है वो ऑक्यूपाई करता है। और ब्राज़ील है कि जो कि लार्जर प्रोड्यूसर है सिट्रस फ्रूट का वर्ल्ड में, और विथ एन एनुअल प्रोडक्शन ऑफ अबाउट 20 मिलियन टन, जहाँ के मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि 20 मिलियन टन होता है ब्राज़ील में, जो कि फर्स्ट रैंक रखता है। और उसके बाद चाइना है, यूएसए है, मैक्सिको है और इंडिया है। इन इंडिया मध्य प्रदेश है द लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ मैंड्रिन फॉलोड बाय पंजाब एंड महाराष्ट्र। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है मैंड्रिन का वो पहले फर्स्ट रैंक रखता है मध्य प्रदेश, उसके बाद है पंजाब और महाराष्ट्र। वाइल आंध्र प्रदेश हैज़ लार्जेस्ट एरिया एंड प्रोडक्शन ऑफ लाइम एंड स्वीट ऑरेंज फॉलोड बाय तेलंगाना। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं लाइम और स्वीट ऑरेंज में फर्स्ट रैंक रखता है आंध्र प्रदेश और उसके बाद है तेलंगाना। तो यहाँ पे हम दोनों में देख लिए, मैंड्रिन में तो फर्स्ट रैंक मध्य प्रदेश रखता है, और लेकिन लाइम और स्वीट ऑरेंज में आंध्र प्रदेश फर्स्ट रैंक रखता है। उसके बाद देख रहे हैं पे महाराष्ट्र इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्वीट ऑरेंज इन द कंट्री। तो महाराष्ट्र है जो कि थर्ड रैंक रखता है स्वीट ऑरेंज के प्रोडक्शन में। सिट्रस फ्रूट होता है जो कि रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी है। अगर ऑप्शन में सिर्फ मतलब सिट्रस रहा तब तो हम लोग सिट्रस मारेंगे, लेकिन अगर इसके अलावा अगर बारबाडेस चेरी रहता है तो उसे मारेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर विटामिन सी किसी में पाया जाता है तो बारबाडेस चेरी में पाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे मैंड्रिन के बारे में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं बोटनिकल नेम इसका जो है सिट्रस रेटिकुलाटा होता है, और ये इसका जो फैमिली होता है वो रेटेसी होता है, ओरिजिन चाइना है, और ये क्रॉस पोलिनेशन इसमें होता है। सिट्रस जो स्पेसीज है वो क्रॉस पोलिनेटेड है। और यहाँ पे देख रहे हैं नागपुर मैंड्रिन है जो कि वन ऑफ द बेस्ट मैंड्रिन है वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में जो नागपुर मैंड्रिन है वो बेस्ट होता है। और मैंड्रिन एंड स्वीट ऑरेंज आर हाईली ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। उसके बाद पोस्ट हार्वेस्ट फूड ड्रॉप इज कॉमन इन सिट्रस। पोस्ट हार्वेस्ट फूड ड्रॉप रहता है जो कि कॉमन होता है सिट्रस में। इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं 2,4-D का स्प्रे करके एट द रेट 50 ppm। उसके बाद देख रहे हैं मैंड्रिन, स्वीट ऑरेंज, एसिड लाइम एंड ग्रेप फ्रूट आर हाईली पोलीइम्ब्रोनिक। सिट्रस इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग प्लांट्स। तो सिट्रस में इसको अगर हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट देते हैं तो ये इसका प्रोडक्शन है जो अच्छा होता है, क्योंकि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट लविंग होता है। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट में आता है जिंक, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनम, आयरन और बोरोन। और यहाँ पे देख रहे हैं सिट्रस फ्रूट हैव अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रूट स्किन रेफर्ड एज लेथेरिन। किन्यू वेराइटी ऑफ सिट्रस वाज डेवलप्ड बाय HB। जो किन्यू वेराइटी है सिट्रस का वो डेवलप किया गया है HB फ्रोस्ट के द्वारा, USA में किया गया है, और 1935 में किया गया है, और ये इंडिया इंट्रोड्यूस किया गया है 1959 में, फर्स्ट टाइम पंजाब में किया गया है। और यहाँ पे देख रहे हैं किन्यू है जो कि क्रॉस है किंग स्वीट का और बिल्लो लीफ का।
Quinoa can be grow in high density planting by using trior strange as a root stock by spacing the plants at 1.8 into 1.8 मीटर स्क्वायर। इसके बाद देख रहे हैं रंगपुर लाइम है जो कि मोस्ट प्रोमिसिंग रूट स्टॉक है फॉर मैंड्रिन के लिए और स्वीट ऑरेंज के लिए। इसके बाद स्वीट ऑरेंज अब देखते हैं। तो स्वीट ऑरेंज का जो बोटनिकल नेम है वो है सिट्रस साइनेंसिस और इसका भी फैमिली है रूटेसी। ओरिजिन है चाइना, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये डबल रिंग मेथड इज द बेस्ट फॉर इरिगेशन। इसमें हम लोग डबल रिंग मेथड करते हैं इरिगेशन के लिए, जो कि अच्छा होता है। और रंगपुर लाइम इज़ द बेस्ट रूट स्टॉक फॉर मौसमी। तो जो मौसमी के लिए होता है वो रंगपुर लाइम है जो कि बेस्ट रूट स्टॉक है। अब यहाँ पे देख रहे हैं टी बर्डिंग और पैच बर्डिंग और मोस्ट कॉमन मेथड फॉर स्वीट ऑरेंज प्रोपेगेशन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कागजी लाइम। कागजी लाइम है, इसका जो बोटनिकल नेम होता है वो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया और इसका फैमिली है रूटेसी और नोन एज एसिड लाइम और सावर लाइम भी इसको बोलते हैं। और एसिड लाइम कॉमनली प्रोपेगेटेड बाय सीड। तो एसिड लाइम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका प्रोपेगेशन होता है वो कॉमनली सीड से करते हैं और इसमें स्पेसिंग रखते हैं 5 मीटर इस टू 5 मीटर। कॉमन होता है लाइम में और लेमन में। कागजी लाइम सिट्रस ऑरेंटिफोलिया इज द इंडिकेटर प्लांट फॉर ट्रिस्टिजिया हाईली ससेप्टेबल टू दिस डिजीज। यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सिट्रस कैंकर है जो कि मोस्ट सीरियस है एसिड लाइम में। अब इसका हम लोग देखते हैं एग्रोक्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट। तो मैंड्रिन है जो कि ग्रो किया जाता है सक्सेसफुली इन ऑल फ्रॉस्ट फ्री ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। तो बस इसके लिए क्या चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री चाहिए। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में ग्रो किया जाता है और टेम्परेचर इसके लिए चाहिए 16 से 35 डिग्री सेल्सियस। और मैंड्रिन कैन बी ग्रो इन वाइड रेंज ऑफ सॉइल बट क्या यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंड्रिन कैन बी ग्रो इन वाइड रेंज ऑफ वेराइटी ऑफ सॉइल बट मीडियम और लाइट सॉइल विथ स्लाइटली हैवी सब सॉइल होता है जो और वेल ड्रेनेड होता है जो कि अच्छा होता है। और इसके लिए पीएच चाहिए 6.0 से 8.0। और यहाँ पे वेराइटी देख रहे थे मैंड्रिन का। तो फर्स्ट देख रहे हैं नागपुर ऑरेंज है, खासी ऑरेंज है, किन्नी ऑरेंज है, मुडखेंड है, सुमित्रा ऑरेंज है और कुर्ग ऑरेंज है, दार्जिलिंग ऑरेंज है, लज्जू है, श्रीनगर है और सीडलेस 182 है। अब हम लोग स्वीट ऑरेंज का वैरायटी देखते हैं। तो सतगुडी है, ब्लड रेड है, पाइनएप्पल है। पाइनएप्पल यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि स्वीट ऑरेंज का वैरायटी है। और मौसम्बी है, जफा है, बेलेंसी है। अब कागजी लाइम देख रहे हैं, कागजी लाइम क्या होता है। तो चक्रधर यहाँ पे देख रहे हैं कि चक्रधर सीडलेस वैरायटी ऑफ एसिड लाइम परमिला है जो कि गुड, परमलिनी है जो कि गुड इल्डर है और मीठा चिकना है, स्वीट और जूसी वैरायटी है। और साई सरबती है जो कि टॉलरेंट है ट्रिस्टिजिया और कैंकर से। ट्रिस्टिजिया और कैंकर है जो कि बहुत नुकसान पहुंचाता है सिट्रस को। अब उसके बाद हम लोग प्लांटिंग मटेरियल देख रहे हैं। तो मैंड्रिन ऑरेंज एंड स्वीट ऑरेंज प्रोपेगेशन इसको कहते हैं हम लोग सीड से, यहाँ पे देख सकते हैं सीड से। और ऑल्सो वेजिटेबली भी करते हैं बाई शेडिंग और टी बर्डिंग से। यहाँ पे देख रहे हैं वाइल्ड एसिड लाइम, यहाँ पे देख रहे हैं वाइल्ड एसिड लाइम मोस्ट कॉमन प्रोपेगेटेड बाई सीड। उसके बाद प्लांटिंग सीजन देख रहे हैं। तो आइडियल टाइम फॉर प्लांटिंग
द ग्राफ्ट्स इज ड्यूरिंग जून और जुलाई में आइडियल होता है आफ्टर द फर्स्ट मानसून। और स्पेसिंग इसके लिए देते हैं मैंड्रिन एंड स्वीट ऑरेंज आर यूजुअली प्लांटेड इन द स्क्वायर सिस्टम। और स्पेसिंग इसके लिए है 6:6 मीटर अकॉर्डिंग accommodating 300 plants per hectare, while acid lime planted at 5 meter is to 5 meter spacing। यहाँ पे ग्रोथ रेगुलेटर देख रहे हैं तो फ्रूट ड्रॉप इन सिट्रस कैन बी कंट्रोल इन द अर्ली स्टेज ऑफ फ्रूट डेवलपमेंट बाई अप्लाइंग 2 स्प्रे ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर 2,4-D 50 ppm and GA3 15 ppm along with benomyl 1000 ppm and urea 1% after fruit set at monthly interval in May और जून। तो अगर फ्रूट ड्रॉप होता है तो उसका हम लोग कंट्रोल करेंगे। उसके कंट्रोल के लिए हम लोग ग्रोथ रेगुलेटर का अप्लाई करेंगे 2,4-D का जो कि 15 ppm लेंगे और GA3 का 15 ppm ये भी लेंगे और इसके साथ बेनोमाइल लेंगे 1000 ppm यूरिया लेंगे 1%। उसके बाद हार्वेस्टिंग एंड यील्ड देख रहे हैं तो फ्रूट आर हार्वेस्टेड व्हेन दे आर अटेन फुल साइज। हम लोग फ्रूट्स को हार्वेस्टिंग करेंगे जब ये फुल साइज का अटेंड कर लेगा। और डेवलप अट्रैक्टिव कलर विथ ऑप्टिमम शुगर एंड एसिड ब्लेंड। मैंड्रिन स्टार बेयरिंग फ्रॉम 4th ईयर। मैंड्रिन है जो कि स्टार्ट हो जाता है बेयरिंग, उसमें फ्रूट्स आने लगता है 4 ईयर में। बट substantial yield can be expected only from 6 ईयर ऑनवर्ड। लेकिन इसको इकोनॉमिकल भी बोल सकते हैं, इकोनॉमिकल यील्ड होगा वो कि 6 ईयर के बाद होगा। However, its plant attain the level of full bearing at the age of 10 to 12 year. The next production life span of the mandarin orchard after deducting the first 5 pre-bearing yield in only 15 to 20 year। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो बियरिंग इसका होता है वो कब तक हो रहा है 15 से 20 साल तक। और इसमें एवरेज जो यील्ड होता है वो 4.8 टन पर टन होता है पर एकड़ में। यहाँ पे हम लोग स्टोरेज देख रहे हैं तो द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर नागपुर मैंड्रिन 6 से 7 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके लिए ह्यूमिडिटी चाहिए जो कि 85 से 90% चाहिए। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाइल लाइम एंड लेमन और स्टोर लाइम और लेमन को हम लोग स्टोर करेंगे 10 से 12 डिग्री सेल्सियस पे। और इसके लिए जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए वो 90 से 95 चाहिए। उसके बाद अब डिजीज देखते हैं सिट्रस में कौन कौन से डिजीज लगते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट देख रहे हैं सिट्रस कैंकर जो कि जैंथोमोनास सिट्रीस के कारण होता है। और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट सीरियस बैक्टीरियल डिजीज़ है। जैंथोमोनास है, इससे हम लोग पता कर लेंगे कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब सॉवर लाइम ड्यूरिंग रेनी सीजन में लगता है। और यहाँ पे देख रहे हैं कैंकर लीजन ऑन द फ्रूट्स आर कन्फाइंड टू द रिन ओनली एंड डू नॉट पेनिट्रेट इनटू द फ्लेश ऑफ द फ्रूट्स। तो जो सिट्रस लीजन इसमें के जो कैंकर होता है कैंकर लीजन वो ओनली हम लोग देखते हैं रिंड जो होता है उसका सफ़ेद रहता है उसी पे होता है। और ये उसका जो फ्रूट्स होता है फ्लैशी होता है उसमें नहीं जाता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द कैंकर अफेक्टेड फ्रूट्स इज वेरी मच रिड्यूस। और अगर ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि इस पर कैंकर का लीजन आ जाएगा तो इसीलिए इसका जो प्राइस है जो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे तो इसको हम लोग प्रूनिंग करेंगे और बर्निंग करेंगे जितना भी अफेक्टेड कैंकर अफेक्टेड रहेगा ट्विंग्स वगैरह उसको बिफोर मानसून एंड डिसइंफेक्टिंग द कट्स विथ बोर्डेक्स पेंट कैन प्रिवेंट द फर्दर स्प्रेड ऑफ डिजीज। और जो कट रहेगा उसको डिसइंफेक्टिंग करेंगे उस पर बोर्डेक्स मिक्सचर का हम लोग पेंट कर देते हैं जो कि प्रिवेंट करता है फर्दर स्प्रेड से। अब नेक्स्ट देख रहे हैं फ्रूट रॉट और जिसको कि गोमोसिस भी बोलते हैं।
ये होता है किसके कारण, पैथोरा स्पेसिस के कारण। और ये है यहाँ पे देख रहे हैं, द सिम्टम्स अपेयर एज येलो ऑफ लीव्स, इसके कारण क्या होता है, जो लीफ रहता है वो येलो होता है। और फॉलोड बाय क्रैकिंग ऑफ बार्क एंड प्रोफ्यूज गमोसिस ऑन द सरफेस, और जो बार्क रहेगा वो क्रैक कर जाएगा, फट जाएगा, और प्रोफ्यूज गमोसिस ऑन द सरफेस, और गमोसिस रहेगा वो उसके सरफेस से निकलने लगता है। अब यहाँ पे इसका कंट्रोल देख रहे हैं, तो प्लांटिंग 1 मीटर ऑफ द स्टीम एबव द ग्राउंड लीव्स विथ बॉडेक्स हेल्प इन द कंट्रोलिंग द डिजीज। सॉरी, यहाँ पे पेंटिंग है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो स्टीम रहेगा उसका, और ग्राउंड से 1 मीटर एबव पेंट करेंगे बॉडेक्स मिक्सचर से, जो कि कंट्रोल करेगा डिजीज स्प्रेड को। उसके बाद ड्राई रूट रॉट देख रहे हैं। ड्राई रूट रॉट क्या है, इसे होता है फ्यूजोरियम स्पेसीज के कारण। और यहाँ पे देख रहे हैं, इट इज द करेक्टराइज बाय मॉइस्ट डिकेइंग ऑफ द बार्क इन द अर्ली स्टेज एंड द ड्राई। यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, श्रीडेडेड कंडीशन ऑफ द बार्क विथ हार्ड डेड वुड अंडरनीथ इन लेटर स्टेज। कंट्रोल इसका है, इफ द टैप रूट एंड क्रॉन और स्टिल इज गुड कंडीशन, द ओनली 1 or 2 roots are affected, the diseased roots should be cut off and destroyed. The cut surface should be painted with Bordeaux paste. उसके बाद टिंग्स ब्लाइट है, ये है होता है, ये भी फ्यूजेरियम स्पेसीज के कारण होता है। और इन द केस ऑफ फ्यूजेरियम टिंग्स ब्लाइट लीव्स ड्राई अप, लीव्स होगा जो कि ड्राई अप हो जाएगा और शेड कर जाएगा। अ स्मॉल टिंग्स डाई बैक फ्रॉम टिप्स एंड सो गमी सिक्रेशन एट द बेस ऑफ द डेड ट्विंग्स। तो जो स्मॉल ट्विंग्स रहेगा उसमें डाई बैक हो जाएगा टिप से, और उसमें क्या होगा कि गम लाइक सब्सटेंस रहेगा वो सिक्रेशन हो जाएगा डेड जो ट्विंग्स रहेगा उससे। अब इसका हम लोग कंट्रोल देखते हैं, तो कंट्रोल करेंगे प्रूनिंग ऑफ द डेड ट्विंग्स एंड स्प्रेइंग विथ बेनोमाइल 2.5 g per liter of water is effective in controlling the disease। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक ग्रीनिंग है, दिस डिजीज स्प्रेड थ्रू ग्राफ्टिंग एंड सिट्रस साइला। यहाँ पे द फ्रूट ऑफ अफेक्टेड ट्री रिमेन मोस्टली ग्रीन इवन ऑन मैच्योरिटी। तो जो फ्रूट्स रहेगा अफेक्टेड ट्री का वो ग्रीन रहेगा मैच्योरिटी में भी जाने पे। और इसका कंट्रोल यहाँ पे देख रहे हैं, आज द डिजीज इज ट्रांसमिटेड थ्रू ग्राफ्टिंग, क्योंकि ये डिजीज है जो कि ग्राफ्टिंग से ट्रांसमिटेड हो रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, द बर्ड वुड यूज्ड फ्रॉम द पेरेंट ट्री शुड बी फ्री फ्रॉम ग्रीनिंग। वैसे हम लोग इसका जो ग्राफ्टिंग के लिए जो पेरेंट यूज़ करेंगे वो फ्री होना चाहिए ग्रीनिंग से। और कंट्रोलिंग द वेक्टर पॉपुलेशन कैन बी इफेक्टिवली चेक इन दिस डिजीज फील्ड। उसके बाद ट्रिस्टीजिया वायरस डिजीज है जो कि एफिड्स टेक्सोपिटेरा सिट्रीसिडा के कारण होता है और ट्रांसमिट्स ट्रिस्टीजिया वायरस डिजीज। द सिम्टम्स बिगेन विद द डाई बैक ऑफ द स्मॉल ब्रांचेज एंड ट्विंग्स येलो। तो इसमें सिम्टम्स क्या होता है कि डाई बैक हो जाता है, स्मॉल ब्रांचेज रहता है वो, और ट्विंग्स येलो, जो ट्विंग्स रहेगा येलो हो जाएगा लीफ वगैरह, और हैवी वेयरिंग ऑफ स्मॉल फ्रूट्स आएगा, बहुत आएगा, लेकिन उसका जो साइज रहेगा वो स्मॉल हो जाएगा। As the disease advances, the symptoms intensify, resulting in severe chlorosis and mottling।
अब यहाँ पे कंट्रोल देख रहे हैं, तो द बेस्ट मेथड टू चेक दिस डिजीज इज़ टू कंट्रोल द एफिड पॉपुलेशन, क्योंकि ये एफिड के कारण हो रहा है, ट्रांसमिटेड हो रहा है ट्रिस्टीजिया जो है, तो हम लोग एफिड का पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। और इसके लिए क्या करेंगे, एप्लीकेशन करेंगे इंसेक्टिसाइड का नर्सरी में एंड इन प्लांटेशन। और अदर डिजीज देख रहे हैं, पिंक डिजीज है, लीफ फॉल एंड फ्रूट रॉट है, पॉडरी मिलीड्यू है, एंथ्रेक्नोज है, और वेदर टिप है, और सिट्रस एक्जोक्ट्रिस है। उसके अंदर पे इंसेक्ट पेस्ट देखें जिसमें कि सिट्रस साइला है, डाइफोरिना सिट्री के कारण होता है, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं बोथ द एडल्ट एंड निम्फ ऑफ दिस पेस्ट सक द सैप फ्रॉम द टेंडर पार्ट ऑफ द बर्ड्स। तो एडल्ट होता है और निम्फ्स होता है, दोनों की सक करता है सेल सैप से और टेंडर पार्ट से और बर्ड से। लीफ से भी सक करता है, ब्रांचेज एंड इंजेक्ट द टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये सक करेगा टेंडर पार्ट से, बर्ड से, लीफ से, ब्रांच से, और इंजेक्ट कर देता है टॉक्सिक सब्सटेंस ट्री में। और दिस पेस्ट एक्ट एज ए वेक्टर फॉर स्प्रेडिंग द ग्रीनिंग डिजीज। और ये जो पेस्ट होता है वो वेक्टर का काम करता है स्प्रेड करने के लिए ग्रीनिंग डिजीज, जो कि हम लोग पहले पढ़े हैं। और इसका कंट्रोल देखते हैं। द पेस्ट कैन बी satisfactorily checked by spraying the plants with phosphimidone 0.025% and parathion 0.025%। अब एफिड्स देख रहे हैं, और एफिड्स सक करता है सेल्स आपको फ्रॉम द लीव्स। दे ऑल्सो फीड द न्यू शूट्स एंड टेंडर फ्रूट्स। और ये इसके अलावा जो फ्रूट्स रहते हैं फीड करता है किसको, न्यू शूट्स को और टेंडर फ्रूट्स को भी। कर्लिंग ऑफ इन्फेक्टेड ट्विंस एंड लीव्स इज कॉमन सिम्टम्स। और इसका जो हम लोग कॉमन सिम्टम्स देखते हैं वो क्या होता है, जो लीव्स रहता है वो कर्ल हो जाता है। द एफिड्स आर कंसिडर्ड टू द सिग्निफिकेंट वेक्टर ऑफ ट्रिस्टीजिया वायरस। इसका कंट्रोल है, पॉपुलेशन ऑफ दिस पेस्ट ऑफ सिट्रस कैन बी इजीली कंट्रोल बाई spraying the plants with parathion 0.03% and मेलाथियोन। अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिट्रस और लेमन बटरफ्लाई पैपिलोडोमेलिस के कारण होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं इट इज़ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पेस्ट इन नर्सरी। तो जो सिट्रस या लेमन बटरफ्लाई है जो कि नर्सरी में ही लगता है। द कैटरपिलर फीड ऑन द यंग foliage at the nursery stage and also young flushes of grown up tree। तो जो यंग कैटरपिलर रहता है वो फीड करता है फॉलिएज को नर्सरी में, और ऑल्सो यंग फ्लसेस ऑफ ग्रो अप ट्री। ग्रो मतलब यंग रहता है, ग्रो ट्री में होता है उस टाइम। द फॉलिएज फीड वेरिसिसली ऑन लीफ लैमिना लिविंग बिहाइंड ओनली द मिडरिप। तो जो कैटरपिलर होता है वो लीफ पूरा मतलब खा जाता है और वनली जो मिडरिप रहता है उसको छोड़ देता है। इन केस ऑफ सीवियर इन्फेक्शन इंटायर ट्री इज डिफोलिएट। बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन रहेगा तो पूरा जो प्लांट रहेगा वो डिफोलिएट हो जाएगा। अब इसका कंट्रोल देख रहे हैं, तो प्रिवेंटिव मेजर बैगिंग ऑफ फ्रूट्स को हम लोग बैगिंग करेंगे। हैंड पिकिंग ऑफ द लार्वा को हैंड पिकिंग करेंगे और स्प्रे करेंगे इंडोसल्फान का 35 EC 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर इज इफेक्टिव होता है कंट्रोल करने के लिए इस पेस्ट को। पेस्ट क्या है, सिट्रस लेमन बटरफ्लाई। अब यहाँ पे कुछ और देख रहे हैं, वो है फ्रूट सकिंग मॉथ्स। द मॉथ्स आर नॉक्टर्नल इन हैबिट। तो नॉक्टर्नल हम लोग वैसे इंसेक्ट को बोलते हैं जो कि रात टाइम में एक्टिव रहते हैं और दिन में एक्टिव नहीं रहते हैं, उसको बोलते हैं नॉक्टर्नल। वनली एडल्ट कॉजेज डैमेज। तो इसमें जो वनली एडल्ट होता है जो कि डैमेज कॉज करता है।
द पियर्सी एंड ripened fruits and suck the juice from them। तो जो ये इंसेक्ट रहता है वो जूस को क्या करता है, सक करता है। द अफेक्टेड फ्रूट यूजुअली फॉल्स विद इन a few day। और जो अफेक्टेड फ्रूट्स रहेगा वो फॉल हो जाएगा कुछ दिन में। फ्रूट्स फ्लाई यहाँ पे देख रहे हैं, डॉकस डॉर्सालिस। फ्रूट फ्लाई पंक्चर द rind of the fruit at the pre-harvest stage and the lay egg inside the fruits। तो जो इसमें जो देख रहे हैं कि फ्रूट फ्लाई होता है वो पंक्चर करता है रिंड को, फ्रूट्स के रिंड को, और प्री हार्वेस्टिंग से पहले करता है, और उसके बाद क्या करता है, इनसाइड उसके फ्रूट्स में जा कर के एग लेइंग कर देता है। द मैगोट हैच फ्रॉम द एग एंड फीड ऑन द फ्रूट पल्प। और जो मैगोट होता है वो हैच करता है, उसके बाद वो एग में हो जाता है। जो मैगोट रहता है, द मैगोट हैच फ्रॉम द एग एंड फीड ऑन द पल्प फ्रूट्स। उसके बाद क्या करता है, जो मैगोट रहता है, जो फ्रूट का पल्प रहता है उसको खाता है, और द अफेक्टेड फ्रूट्स रहेगा वो फॉल कर जाएगा टू रैपन एंड ड्रॉप परमानेंटली। इसका कंट्रोल देख रहे हैं, कंट्रोल में कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड फूड, रिड्यूस द इंसेक्ट पॉपुलेशन, यूज ऑफ फ्लाई ट्रैप का हम लोग यूज करेंगे, containing 1% methyl eugenol and 0.5% malathion mixed with sugar syrup। 2 month prior to harvesting is effective। उसके बाद अदर पेस्ट में देख रहे हैं, सिट्रस लीफ माइनर है और सिट्रस नेमाटोड है। यहाँ पे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कुछ है, उसको देख लेते हैं। ग्रैनुलेशन ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जो ग्रैनुलेशन होता है वो किसके कारण होता है, हाई टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ड्यूरिंग रैपनिंग। इट मैनेज बाई स्प्रेइंग लाइम एंड एप्लीकेशन ऑफ 2,4-D 12 ppm। तो ग्रैनुलेशन होता है जो कि हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के कारण होता है, ड्यूरिंग जब पकता है उस टाइम होता है, और इसको हम लोग मैनेज करेंगे अप्लाई करके, लाइम या तो स्प्रे करेंगे या तो हम लोग 2,4-D करेंगे 12 ppm। और उसके बाद देख रहे हैं क्या, एक्सेंथीमा जो कि कॉपर डिफिशियंसी के कारण होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। और येलो लीफ ऑफ सिट्रस होता है जो कि मोलिबेडम की डिफिशियंसी से होता है। और डाईबैक होता है जो कि कॉपर के, और लिटिल लीफ होता है वो भी कॉपर के डिफिशियंसी से होता है।